दोस्तों, जो अखिलेश यादव अपने कभी भविष्य में राम मंदिर ना गए हों, जिन अखिलेश यादव को आज तक ये ना पता हो कि राम मंदिर के दरवाजे किधर हैं, वो अखिलेश यादव पिछले 10 दिनों से राम मंदिर पर राजनीति कर रहे थे। और ना सिर्फ राजनीति कर रहे थे बल्कि राम भक्तों के सबसे बड़े रहनुमा बन रहे थे। लेकिन राम भक्तों के रहनुमा बनने वाले अखिलेश यादव को आज योगी आदित्यनाथ का जवाब आ गया है। राम मंदिर विवाद पर आज योगी आदित्यनाथ ने अपना पहला बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने चंदा चोरी करने वाले उन लोगों का भी हिसाब किताब करने का टाइम निर्धारित कर दिया है, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वो काले चिट्ठे खोल दिए हैं। कैसे योगी आदित्यनाथ ने आज भरे मंच से कहा है कि ये जो राम हितैषी बनने वाले, ये जो राम विरोधी लोग हैं, ये वही लोग हैं, इनको पहचानने की जरूरत है। कैसे इन्होंने अयोध्या में राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, कैसे राम मंदिर की मांग करने वाले भक्तों पर डंडे बजवाए थे, आज ये असलियत योगी ने भरे मंच से बता दी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ आज पहली बार राम मंदिर चंदा चोरी के विवाद में बोले थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो राम मंदिर को अपमानित करने वाले लोग हैं, उनके बहकावे में कतई नहीं आए। एसआईटी गठन कर दी गई है। 15 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो भी मुजरिम होगा उसे सजा मिलेगी। लेकिन उन्होंने इसी बयान के साथ कांग्रेस और अखिलेश यादव की भी सच्चाई बता दी है। कैसे पिछली सरकारों में राम भक्तों पर, कार सेवकों पर इनकी सरकारों में गोलियां चली थी, कैसे राम भक्तों को छन्नी कर दिया था, कैसे अयोध्या की सड़कों को लाल कर दिया था, कैसे सरयू का जो जल था वो लाल हो गया था, कैसे कांग्रेस ने पूरे देश के बड़े बड़े वकीलों को राम मंदिर के विरोध में खड़ा कर दिया था। वही कांग्रेस आज राम मंदिर पर राजनीति कर रही है, वही अखिलेश यादव आज राजनीति कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। उससे पहले योगी आदित्यनाथ का आज वो बयान सुन लीजिए जो योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को सीधा चुनौती दिया है। कैसे योगी आदित्यनाथ ने आज कांग्रेस के पुराने कारनामों को खोल दिया है। पावन अयोध्या के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी गोली चलाते थे। इनके दोगले चरित्र को देखो। जो कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी, आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है। बोल रही राम भक्तों का अपमान हो गया। अरे तब क्या राम भक्तों का अपमान नहीं हो रहा था? राम मंदिर पर पहली बार बोले योगी, बोले चंदा चोरी करने वालों का 15 दिनों में होगा सबका हिसाब किताब। राम मंदिर के रखवाले बन रहे थे अखिलेश, भगवान राम पर कर रहे थे राजनीति। सीएम योगी ने याद दिला दिए पुराने सपा के कारनामे। राम विरोधियों को सिखाया सबक, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की लगाई अकल ठिकाने। दोस्तों, पिछले कई दिनों से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता लगातार राम मंदिर को लेकर सवाल उठा रहे थे। कभी अयोध्या को लेकर बयान, कभी मंदिर प्रबंधन को लेकर आरोप, कभी राम भक्तों के नाम पर राजनीति। ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि मानो राम मंदिर की चिंता अगर किसी को सबसे ज्यादा है तो वो समाजवादी पार्टी को है। लेकिन अब अयोध्या की धरती से मुख्यमंत्री योगी ने ऐसा पलटवार किया है जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। योगी ने बिना ज्यादा शब्दों को घुमाए साफ संदेश दे दिया है कि जो लोग आज राम मंदिर पर उपदेश दे रहे हैं, उन्हें पहले अपना इतिहास भी देख लेना चाहिए। जो लोग आज खुद को राम भक्तों का शुभ चिंतक बता रहे हैं, क्या ये वही राजनीतिक विचारधारा नहीं है जिसके शासनकाल में राम भक्तों पर ही गोलियां चलाई गई थी? क्या वही लोग नहीं है जो वर्षों तक राम मंदिर आंदोलन का विरोध करते रहे? और क्या वही लोग नहीं है जो आज फिर राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी ने सिर्फ विपक्ष को जवाब नहीं दिया, बल्कि साफ शब्दों में कह दिया है कि एसआईटी जांच चल रही है और जांच पूरी होते ही सब कुछ सामने आ जाएगा। यानी जो लोग आरोप लगाकर राजनीतिक माहौल गरमाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सच ज्यादा दिनों तक छिपने वाला नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि योगी को खुद सामने आकर जवाब देना पड़ा? क्यों उन्होंने अयोध्या की धरती से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा? और क्यों उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलने वाले दौर की याद दिलाकर विपक्ष को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का मुद्दा फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आने वाला है? क्या योगी ने अयोध्या से चुनावी रणभेरी बजा दी है? और क्या विपक्ष के लिए अब इस मुद्दे पर जवाब देना मुश्किल होने वाला है?
दरअसल मुख्यमंत्री योगी अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय समेत अनेक योजनाओं की सौगात दी गई। लेकिन इस कार्यक्रम की सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री के उस बयान को लेकर हो रही है जिसमें उन्होंने अयोध्या में सामने आए चंदा और जमीन से जुड़े विवादों पर खुलकर अपनी बात रखी। योगी ने कहा कि मामले की जांच के लिए एसआईटी काम कर रही है और जांच पूरी होने दीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिया कि सरकार किसी भी प्रकार की अनियमितता को छिपाने या दबाव या दबाने के पक्ष में नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। किसी को भी सिर्फ इसलिए बचाया नहीं जाएगा क्योंकि उसका कोई राजनीतिक या सामाजिक प्रभाव है। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज कुछ लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं मानो उन्हें ही राम मंदिर और अयोध्या की सबसे ज्यादा चिंता हो, जबकि प्रदेश की जनता इतिहास को अच्छी तरह से जानती है। जनता ये भी जानती है कि अयोध्या और राम मंदिर के मुद्दे पर किसने क्या भूमिका निभाई थी और कौन किस पक्ष में खड़ा था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि योगी का ये बयान केवल प्रशासनिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है, क्योंकि अयोध्या और राम मंदिर केवल धार्मिक विषय नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। बीजेपी लगातार ये बताने की कोशिश करती रही है कि दशकों तक राम मंदिर का मुद्दा राजनीतिक भाषणों में तो रहा लेकिन समाधान नहीं निकला। वहीं बीजेपी अपने कार्यकाल को राम मंदिर निर्माण और अयोध्या के विकास से जोड़कर प्रस्तुत करती है। आज अयोध्या का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। नए होटल बन रहे हैं, पर्यटन बढ़ रहा है, सड़क रेलवे परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं, एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। सरकार का दावा है कि अयोध्या अब केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का भी बड़ा केंद्र बन चुकी है। यही कारण है कि जब भी अयोध्या से जुड़ा कोई विवाद सामने आता है तो उसकी चर्चा पूरे देश में होती है। विपक्ष सरकार पर सवाल उठाता है और सरकार जवाब देती है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने खुद सामने आकर साफ शब्दों में कह दिया है कि जांच को अपना काम करने दीजिए और निष्कर्ष आने का इंतजार कीजिए। अब सभी की नजरें एसआईटी जांच पर टिकी हैं। जांच में क्या सामने आता है, क्या किसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होती है, क्या विपक्ष के आरोप सही साबित होते हैं या सरकार के दावे मजबूत निकलते हैं, ये सब आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि अयोध्या से दिया गया मुख्यमंत्री योगी का ये बयान राजनीतिक बहस का नया केंद्र बन चुका है। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है, दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरे मुद्दे को अपने राजनीतिक और वैचारिक नैरेटिव के रूप में पेश कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये मुद्दा और ज्यादा चर्चा में रहने वाला है। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या एसआईटी जांच से पूरी सच्चाई सामने आएगी? क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी? और क्या राम मंदिर का मुद्दा आने वाले चुनावों में भी राजनीतिक बहस का केंद्र बना रहेगा? कमेंट बॉक्स में मेरा जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।